पता नहीं मेरे बाप ने मेरे कैसे शादी किस घर में कर दी। जब देखो तब सब मुझको ऑर्डर ही दिया करते हैं, कभी खाना बना दो, कभी चाय कर दो, कभी कपड़े धो दो। लेकिन मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, मैं भी घर का काम नहीं करने वाली। भाभी आप ही अपना कोई काम था क्या? अरे भाभी मैं ये कह रही थी कि क्या मेरे लिए एक कप चाय बना देंगी? वो मैं पढ़ाई कर रही थी, कल मेरा पेपर है तो इसलिए मेरे पास टाइम नहीं था। मैंने सोचा आप मेरे लिए एक कप चाय बना दीजिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, बना दूंगी। ऐसा करो तुम जाओ, मैं बना देती हूँ। बढ़िया आई है, चाय पियेंगी? चाय बनाए मेरी जूती, मैं नहीं चाय वाय बनाने वाली। अरे बहू, हाँ माँ जी बोलिए। अरे बहू मैं ये कह रही थी कि प्रिया के लिए तो चाय बनाएगी तो मेरे लिए भी एक कप बना देना। हाँ हाँ माँ जी ठीक है, बना दूंगी। हे भगवान, यहाँ तो सब लोगों ने मुझे नौकर ही समझ लिया है। जिसको देखो सब बस ऑर्डर दे के चले ही जाते हैं, खुद नहीं बना के पी सकते हैं। अरे भाभी से बोला था चाय बनाने के लिए, भाभी ने तो चाय ही नहीं बनाई अभी तक। लगता है भूल गई होगी। एक काम करती हूँ, मैं खुद बना ही लेती हूँ। अरे प्रिया, अरे तुमने चाय बना ली? अरे मेरे दिमाग से निकल गया था, तुम मुझे चाय के लिए बोल गई थी। मैं थोड़ा काम करने चली गई थी तो मेरे दिमाग से ही निकल गया। कोई नहीं भाभी, मैंने बना लिया है अपने लिए चाय। अरे प्रिया एक काम करना, माँ जी को भी एक कप चाय दे आना। हाँ भाभी मैं माँ को भी एक कप चाय बना दूंगी। अरे बहू जरा यहाँ तो आना, मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है। एक काम करो, मेरा सर आके दबा दो। लो, चाय नहीं मिली तो अब सर दर्द होने लगा। एक के बाद एक तो काम लगा ही रहता है। अरे माँ मैंने चाय बनाई थी, ये आपके लिए भी मैंने एक कप चाय बना दी है। अरे प्रिया बेटा तेरी भाभी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। मेरा सर दर्द कर रहा है, मैंने उसको बुलाया था, सुनी नहीं क्या? लाओ माँ मैं दबा देती हूँ, भाभी कोई काम कर रही हूँ। नहीं नहीं बेटा तू पढ़ाई कर जाके, अभी आती ही होगी। अरे अरे मम्मी, भाभी मशीन में कपड़े डालने गई है, बहुत कपड़े हो गए थे तो वही धुलने गई होंगी। ठीक है एक काम कर बेटा, तू जाके पढ़ाई कर, मैं ये चाय पी लेती हूँ। अरे चाची आप बहुत दिन बाद दिखाई दी हो, आओ बैठो। और चाची आपके घर में सब ठीक? हाँ हाँ क्या बताऊँ, मैं तो अपनी बहू से ही परेशान हूँ। डेली कोई ना कोई नाटक करके सो जाती है, कभी पेट दर्द कभी सर दर्द का बहाना करके। सारा काम मुझे घर का खुद ही करना पड़ता है, मैं तो थकी गई हूँ। अच्छा चाची तब तो आप बहुत थक जाती होगी घर का सारा काम करके। अच्छा ये छोड़, अपनी बता, तेरी बहू नहीं दिखाई दे रही है? अरे बहू यही कहीं होगी, काम कर रही होगी। अच्छा ध्यान देना अपनी बहू को, आजकल की बहुएं ऐसी ही हैं, नाटक कर करके आराम करती है, सासों से काम कराती रहती है। तुम भी अपनी बहू पे थोड़ा ध्यान देना, ज्यादा उसको सर न चढ़ाना। अरे नहीं नहीं चाची मेरी बहू ऐसी नहीं है, वो तो घर का काम सारा करती है। अरे नहीं कमला, तू सीधी है इसलिए मैं तुझको बता रही हूँ। तू बहुत सीधी है, तुझको आजकल की दुनियादारी नहीं समझ में आती है, इसलिए मैंने सोचा ला तुझे बता देती हूँ। ठीक है मैं चलती हूँ, घर का सारा काम बाकी है, मैंने सोचा तुझसे मिलाऊं तो इसलिए मैं आ गई थी। ठीक है कमला मैं चलती हूँ। अरे माँ आपने तो बहुत अच्छा आइडिया मुझे दिया था। पता है मैं घर का कोई काम नहीं करती हूँ, मैं तो बस बहाना करके लेट जाती हूँ, कभी सर दर्द कभी पैर दर्द कभी पेट दर्द, सारा काम मेरी सास करती है। आपने मुझे बहुत अच्छा तरीका बताया है काम ना करने का। अरे माँ पता है हर टाइम मुझे कोई ना कोई काम के लिए बताया ही करता है, कभी चाय बना दो कभी खाना बना दो, कपड़े कपड़े धुल दो। अब तो मुझे बहाना मिल गया, आपने मुझे बहुत अच्छा तरीका बता दिया है। और जब ज़्यादा काम बताएंगी तो बहाना करके मैं के चली आऊँगी। अच्छा ठीक है माँ मैं रखती हूँ, अब मैं एक काम करती हूँ, मैं बेड पे पेट दर्द का बहाना करके लेट जाती हूँ, नहीं तो मेरी सास आएंगी मुझे कोई ना कोई काम बता देंगी। हाँ पेट दर्द हो रहा है मेरा बहुत। अरे बहू क्या हो गया? अरे माँ जी मेरा पेट बहुत दुख रहा है। अरे मैं तो तुझसे कहने आई थी कि मैं बगल में चाची के यहाँ जा रही हूँ, तो खाना बना देना, अब तो तेरी तबीयत ही खराब है। एक काम करती हूँ, अब मैं खाना बना देती है, तू आराम कर ले। अरे नहीं नहीं माँ जी मैं बना दूंगी, आप चली जाइए। अरे नहीं बहू मैं बना के ही जाऊंगी, अब तेरी तबीयत खराब है तो तू कैसे काम करेगी? अरे वाह बढ़िया बहाना कर लिया मैंने, आई थी मुझसे काम कराने, अब तो मैं लेटे लेटे खाना खाऊंगी। बढ़िया, अब मैं किसी को खाना बना के नहीं देने वाली, अब मैं आराम करूंगी, ऊपर से खाना भी खाऊंगी बैठे बैठे। अरे माँ आप किचन में क्या कर रही हो? अरे बेटा तेरी भाभी का पेट दर्द हो रहा है आज, तो मैंने सोचा ला मैं आज खाना बना देती हूँ। अरे मम्मी भाभी का पेट उठ कोई नहीं दर्द हो रहा है, वो बहाना बस बना के लेटी रहती है, और तो उनके पास कोई काम नहीं है तो बहाना की है।
अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं करती। अपनी भाभी के लिए वो बहाना नहीं करी है, उनका सही में पेट दर्द कर रहा है। अरे माँ जी, आप किचन में क्या कर रही हो? ला मैं खाना बना देती हूँ, आप परेशान ना हो। अरे अरे बहू, एक दिन की तो बात है, एक काम करो, तुम जाके आराम करो, मैं तेरे लिए खिचड़ी बना के ले आती हूँ। अरे एक काम करती हूँ, मैं तो लेट ही जाती, नहीं तो इन लोग को शक हो जाएगा। अरे बहू, यहाँ क्यों खड़ी है? तुम जाके आराम करो, मैं तेरे लिए खाना भी ले आती हूँ। अरे माँ, मैं कह रही हूँ भाभी नाटक कर रही है, उनका कोई तबीयत खराब नहीं है। अरे बेटा, तू जाके पढ़ाई कर, यहाँ मत खड़ी रहे। अरे बहू, मैं तेरे लिए खिचड़ी बना के लाई हूँ। अच्छा माँ जी। अरे बेटा, अब तुझे खिचड़ी ही 7 दिन तक खाना पड़ेगा, क्योंकि तेरा पेट खराब है ना, कोई और खाना तू नहीं खा सकती है। और अगर जल्दी ठीक होना है तो यही खाना खाना पड़ेगा। अरे मम्मी, मैं ये कह रही थी, भाभी की ज़्यादा तबीयत खराब है, तो एक काम करो, इनको डॉक्टर के पास दिखा देते हैं। हाँ बेटी, तो ये सही कह रही है, एक काम करती हूँ, बहू को डॉक्टर को दिखा देती हूँ, डॉक्टर इंजेक्शन लगा देंगे तो इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। अरे इंजेक्शन? ये भगवान, ये लोग तो मुझे फंसा ही देंगे। अरे माँ जी, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, मैं ऐसे सही हो जाऊंगी दवा खा के। अरे नहीं बहू, ठीक होना है तो डॉक्टर को जरूर दिखाना पड़ेगा, और डॉक्टर इंजेक्शन लगा लेगा तो जल्दी ठीक हो जाएगी। अरे माँ, मैंने पूरी सब्जी बनाई है हम लोगों के लिए, काम करते हैं, हम लोग चल के पूरी सब्जी खा लेते हैं, और भाभी आप खिचड़ी खा लो। ठीक है बेटा, तू खिचड़ी खा ले, और मैं जाती हूँ, मैं भी खाना खा लेती हूँ। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई? अब मुझे 7 दिन तक यही खाना पड़ेगा, और अपना लोग पूरी सब्जी खा रही हूँ। मुझे तो ये खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। एक काम करती हूँ, चुप्पे से जाके पूरी सब्जी खा आती हूँ उस किचन से। अरे वाह, पहले एक काम करती हूँ, जल्दी से पूरी सब्जी निकाल के खा लेती हूँ गर्मा गर्म। वाह, मजा आ जाएगा। नहीं तो ये लोग मुझे खिचड़ी खिला खिला के और बीमारी कर देते। अरे भाभी, आप यहाँ? अरे अरे, मैं तो ऐसे आ गई थी किचन में, मेरा कुछ खाने का मन कर रहा था तो मैं चली आई थी। अरे भाभी, मुझे सब पता है, आपका कोई तबीयत खराब नहीं है, आप तो यहाँ से पूरी सब्जी खाने आई थी। आप तो बस झूठ बहाना बना रही थी। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कोई बहाना नहीं कर रही हूँ। अरे बेटा, क्या हो गया? अरे माँ, आपको पता है भाभी यहाँ पूरी सब्जी खाने आई थी, मैं आपसे कह रही थी कि भाभी नाटक कर रही है, क्योंकि मैंने फोन पे सारी बातें सुन ली थी, इनकी और इनकी माँ की। और जब भाभी अपनी माँ से बात कर रहे थे तो मैं पीछे से सारी बातें सुन ली थी। भाभी ने काम ना करने के चक्कर में और पेट दर्द का बहाना कर रखा था। अरे बेटा, तू ये क्या कह रही है? हाँ माँ, मैं एकदम सही कह रही हूँ। अरे बहू, क्या ये प्रिया सही कह रही है? अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं तो बस ऐसे ही। अरे मम्मी, भाभी अब क्या बोलेंगी जब इनकी असलियत सामने आ गई है? अरे बहू, अगर तुमको कोई काम नहीं करना था तो मुझे बता देती, ये बहाना बनाने की जरूरत क्या थी? अरे बहू, तुझे पता है, प्रिया बोल रही थी, लेकिन मैंने इसकी बातों पे विश्वास नहीं किया, मुझे लगा तुम सही में बीमार है। और अगर तुम्हारी माँ तुमको ऐसा करने के लिए बोल रही है तो ये तुम्हारी माँ अच्छा नहीं कर रही है। अरे नहीं ससु माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, वो थोड़ा सा मैं माँ के कहने में आ गई थी, आइंदा से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। हाँ माँ जी, प्रिया बिल्कुल सही कह रही है, वो मैं बहाना ही कर रही थी, मेरा कोई पेट वेट खराब नहीं है, मुझे काम करने का मन नहीं था तो मैं बहाना करके लेटी थी। अरे बहू, नाटक करने की क्या जरूरत थी? मैंने तो सोचा तुम सही में बीमार हो, तुमने तो भरोसा ही खो दिया। आइंदा से तुम्हारी बातों में मैं कभी विश्वास नहीं करूंगी। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैं तो अपनी माँ की बातों में ही आ गई। अब तो सासू माँ मेरी कभी बातों पे विश्वास ही नहीं करूंगी।